इजाज़त है? जज़ाकल्लाह जीते रहो। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुग़यतिन वल ख़ालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु महदिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िदिल इबादे मिनल हलक़ते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। बहुत अच्छा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 1447 हिजरी के आप अशरा माह अज़ा अशरा उला इमाम बारगाह गाज़ी अब्बास अलमदार में ज़र एहतमाम अंजुमन ग़ुलामान सैयद शहदा चौथी तकरीर समात फरमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। हमने यकम मुहर्रम से एक मौजू चुना जो हमने रखा फ़लसफ़ा हिदायत। हमने 3 रोज़ आपके हवाले बहुत सारे इनके गोशे किए और आप लोगों ने वसूल भी किए। मैं आपका मुतशक्किर और ममनून हूँ, क्योंकि ये इतना गहरा मौजू है कि बहुत सौ को तो समझ में नहीं आता। लेकिन आप सबके चेहरे खिल के मुझे दुआ देते हुए जब आपको मैं देखता हूँ तो मुझे यकीन आ जाता है कि मेरे हर जुमला आप तक पहुँच रहा है। यानी हमने 3 दिन मुसलसल सफ़र किया इस मौजू पर, जो मौजू हमने रखा था फ़लसफ़ा हिदायत। आज हम चौथे ज़ीने पर कदम रखेंगे। हम चौथे ज़ीने पर कदम रखने से पहले एक बार मैं फिर आपसे, एक तो मैं अभी बात रोक के आप लोगों से गुजारिश ये कर रहा हूँ, जिसने उठ के जाना है अभी उठ के चला जाए, जिसने आगे आके बैठना है आगे आगे बैठ जाए। सारी मजलिस का माहौल डिस्टर्ब नहीं किया करें भाई। भाई मसला ये है कि जो लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं वो वहां ना देखा करें। फिर मिलके बावाज़ बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
हमने 3 रोज़ मुसलसल फ़लसफ़ा हिदायत पर बात की और बहुत सारे इनके गोशे आप लोगों ने वसूल किए। आज हम एक और जीने के अंदर कदम रखेंगे जिसको बहुत कह लें कि आसानी से आपको ये भी जीने समझ में आ जाएंगे। हमने 3 दिन मुसलसल बात की कि हमें हिदायत चाहिए है, हमें हिदायत चाहिए है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया जिसे मैंने थोड़ी सी भी हिदायत की वो फला पा जाएगा, वो फला पा जाएगा। यकीनन अब अल्लाह डायरेक्ट तो हिदायत नहीं देने हमें, तो यकीनन अल्लाह ने हिदायत देने के लिए एक पूरा निज़ाम बना रखा है जिसे निज़ाम इलाहिया कहा जाता है कि वो अगर हमसे डायरेक्ट रजू करता तो वो फिर 1,24,000 पैगम्बर को खल्क ही ना करता। जी हाँ, सलामत रहे। जिनके हाथ उठ गए मेरे साथ बोलते चले आइए। अब इसी तरह हम जिस नबी की उम्मत है वो तमाम अंबिया का सरदार है, पूरी कायनात का सरदार है। मैं ये कहता हूँ, मेरा अकीदा ये कहता है कि पसीना वो चीज़ होती है कि जो इंसान झटक देता है। तो जो कर रहे हैं कि नहीं भैया, घबराए हुए तो नहीं बैठे हुए। मैं एक जुमला कह गया हूँ, बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है कि वो समझ गए हैं। पसीना उसे कहा जाता है जो माथे से या कहीं से भी पसीना निकले वो झटक दिया जाता है। जुमला बदल के कहता हूँ, जिसको मोहम्मद झटक दे उसकी खिलकत को अंबिया कहते हैं। जियो सलामत रहो, जियो सलामत रहो। आइए, अब पैगंबर से हमने अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा हिदायत देने के लिए, तो यकीनन उस नबी ने भी किसी को आगे स्पॉन्सर किया होगा, रिस्पॉन्स जिसको दिया होगा कि देखो अब जब मैं ज़ाहिरी तौर पर चला जाऊंगा तो तुमने मेरे जाने के बाद इस कायनात के अंदर हिदायत फैलानी है। तो इसी तरह अल्लाह ये कुरान में जबकि इरशाद फरमा रहा है कि कभी भी हमने अपनी कायनात हुज्जत के बगैर तन्हा नहीं छोड़ी। जियो सलामत रहो। यानी हर दौर में हुज्जत का होना वाजिब है, ज़रूरी है, क्योंकि हुज्जत का काम है हिदायत को पहुंचाना। लेकिन अभी तो हम पैगंबर से ही नहीं हट रहे, तो हम बाकी तक कैसे जाएंगे, हम बाकी तक कैसे जाएंगे। लेकिन हम इसी को समझ लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आइए पैगंबर से ये पूछते हैं कि आइए आप किसके हवाले करके गए, तो पैगंबर ने कहा मैं अपने भाई अली को इसका वारिस बना कर गया हूँ, मैं अपने भाई अली को इसका वारिस बना कर गया हूँ। मैं जुमला रोक दूंगा यहाँ पे, जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा। पूरी 73 फिरकों के अंदर आप अगर देखें, एक वाहिद हमारा ही ऐसा फिरका है जिसको हम कब्र में जाए। आपको अगर मेरी कल की तकरीर याद हो या फिर भैया परसों की तकरीर याद हो तो वहीं से अपने आप को जोड़ रहा हूं। अगर आपको याद हो तो अल्लाह ने ये हमें ऐसा खल किया है कि हम अपने साथ मर जाने वाले को भी बता रहे होते हैं, जहाँ आए हो ये हक है, जहाँ से आए हो वो भी हक है, जहाँ जा रहे हो वो भी हक है। यानी पूरी हक की फहरिस्त भी मैंने आपको बता दी। तो अब पूछना ये है कि आया पता चले कि फहरिस्त हक सिर्फ यहाँ तक रुकी है? नहीं, अल्लाह ने कहा मैं भी हक हूँ। अब अल्लाह ने कहा कि जब मैं भी हक हूँ तो अब सबसे बड़े हक हुए अल्लाह, उसके बाद हुए मुस्तफ़ा। जब ये दोनों आपस में बातें करते हैं, मैं यानी आपको सिर्फ अब ये ना कहना कि मैं भैया पिछली तकरीर शुरू कर दी, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए जुमले बोल रहा हूँ। तो जो है हाँ, तो यानी इसी तरह पूरे इल्म के गोशे आपके हवाले करता रहा। तो आइए, पूरे 73 फिरकों के गुलदस्ते में 73 फिरकों के अंदर एक हमारा ही ऐसा फिरका है जो हम ही अपने साथ से उठकर चले जाने वाले को भी बता रहे होते हैं कि जहाँ आए हो ये हक है। और हक कहते किसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, किसके पीछे रहकर हक रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आइए अब अगले सीने के ऊपर कदम रखते हैं। अब भैया बात यह है कि जब कोई हम में से मरकर कब्र में चला जाता है, इमाम फरमाते हैं कि तावीज़े कब्र बंद होने से पहले अपने मुर्दे को तलकीन पढ़कर सुनाओ। तो जो है घबराए हुए तो नहीं है, तो जरा मेरे साथ बोलते चले आइएगा। अब तावीज़े कब्र बंद होने से एक मर्तबा पहले और एक मर्तबा तावीज़े कब्र बंद होने के बाद। जब आप देखें कि जब 40 कदम पे मोमिन चले जाते हैं तो एक शख्स बैठेगा, वो दोबारा से तलकीन पढ़ेगा। आप कभी गौर करें, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे आइमा से जो हमें शरीयत मिल रही है वो तो यही है भाई। अच्छा, अब इंसान पैदा होता है, तवज्जो मौजू में कदम रख चुका, इंसान जब पैदा होता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है। सबसे पहले दिया जाता है कि नहीं दिया जाता भाई? तुम सबको भी मिला है। हाँ,
जब गुस्ल दिया जाएगा फिर अजान होगी, फिर अकामत होगी, फिर भैया घुट्टी होगी, फिर सब चीजें बात की हैं। सबसे पहले दिया जाता है गुस्ल। जब इंसान मर जाता है तो गुस्ल फिर भी दिया जाता है। तो जो कीजिएगा, यानी इंसान जब आया है तो भी नजिस, जब जा रहा है तो भी नजिस, जाते हुए इतना नजिस हो जाता है कि जिसने उसे हाथ भी लगा लिया उसे पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। जी सलामत रहे, उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। यानी इंसान अपनी पूरी जिंदगी इन दो नजासतों में गुजार के चला जाता है। आप अगर कुरान खोलकर पढ़ें तो कुरान के सूरह मुल्क के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि मौत के बाद हयात है। ये जो हम जी रहे हैं ये कहने को जीना है, असल में ये जीना नहीं है, मौत है ये हमारी। इस मरने के बाद जब हमने जिंदा होना वो है जिंदगी, वो है जिंदगी। हम तो अपना एक सफर तय कर रहे हैं कि आगे जाके हमें करना क्या है। जो हम यहाँ काट रहे हैं वही बो भी रहे हैं, वही हम काश्त भी कर रहे हैं। तो आइए, अब इंसान जब आता है तो भी गुस्ल किया जाता है, जब मरता है तब भी गुस्ल किया जाता है। अरे मैं आहिस्ता से कह के जुमला आगे बढ़ जाऊंगा, चेहरे भी पढ़ूंगा फिर आगे पढ़ूंगा। अब इंसान पूरी जिंदगी इन दो नजासतों में गुजार देता है, मुकाबला उससे करता है आया जो काबे में गया तो मस्जिद से। जियो सलामत रहो, तुम्हारी जिंदगी आबाद रहे। जियो बेटा। अब ये जुमला वसूल के इसे बड़ा जुमला एक और आने लगा है। अब मुझे बताइए भैया तलकीन क्या है? अब कांधे झिंझोड़ कर क्या कह रहे हो? क्या उसे रोजे के फराइज बता रहे हो? क्या उसे हज के फराइज बता रहे हो? क्या उसे नाम भैया तुम ये बता रहे हो कि भैया जोहर की 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं? ऐसे तो नहीं ना बता रहे कि भैया यानी क्या कहते हैं फजर की 2 हैं, जोहर की 4 हैं, असर की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं, इशा की 4 है। ये तो नहीं ना बता रहे। ये अब असल में बता रहे हो ए फुला इब्ने फुला। मैं क्या करूं, वहां पे अब्बा का नाम लेना वाजिब है। मैं क्या बात करूं यहाँ पे, जियो सलामत रहो। वहां पर अब्बा का नाम लेना वाजिब है। और ये कहने के बाद कहा जाता है अभी मुनकर नकीर आएंगे, तुमसे सवालात करेंगे और तुमने घबराना नहीं है। पूछे तो बता देना तुम्हारा पहला इमाम अली है। जिंदाबाद हैदर। जिंदाबाद। अब क्या बता रहे हो? तुम्हारा पहला इमाम अली है। मैं क्या कहूं, मेरा दिल है कि मैं अभी उड़ जाऊं। मैंने पहले दिन या फिर दूसरे दिन एक जुमला कहा था, हम उस परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि हम फर्श पे बैठकर फर्श को अर्श बनाने का ढंग जानते हैं। सर उठाना जब ये कह दिया कि मैं तो जो है ना मेरे साथ हो ना, मैं जुमला कहने जा रहा हूं, मैं जुमला भैया कहने जा रहा हूं। आया तो नजिस, गया तो नजिस, यानी जाने पर इतना नजिस हो जाता है कि जो हाथ भी लगा दे, तमाम फुकहा ने, तमाम उलमा ने, तमाम मकातिब व फिक्र ने एक ही बात लिखी है, जिसने भी मैयत को हाथ लगाया उस पर गुस्ल वाजिब है, 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 उस पर गुस्ल वाजिब है। अभी रास्ते से अगर कोई कुत्ता कहां से गुजर रहा हो ना, अगर उसको कोई बच्चा प्यार कर ले, वहां मौलवी नहीं कहता, वहां पे कोई फुकहा नहीं कहता, वहां पे कोई आलिम नहीं कहता कि तुम पर गुस्ल वाजिब है, तुम पे ये वाजिब है। बस ये कहते हैं जाकर हाथों को पाक कर लो। यानी बंदा भैया बंदा मर जाए कुत्ते के बराबर नहीं हो सकता, तू अली के बराबर कैसे हो सकता? हैदर हैदर
जिंदाबाद। या अली। बंदा मरता मर जाए, एक नापाक चीज के बराबर तू ना हो सका, मुकाबला करने आए अली से। कल यहीं से तो जुमले छोड़े थे ना, अली की हदूद। देखो जहां से छोड़ूंगा वहीं से शुरू कर दूंगा। मुझे हिज़्यान नहीं होता। कहां बैठे हो, मैं जुमला कहकर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे हिज़्यान नहीं होता। मैं फिर जुमला अपना रिपीट कर देता हूं। जब एक अली के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम कौन भैया हिज़्यान नहीं होता। तेरी क्या सोच है, क्या मुस्तफा को होता होगा। मैं अपनी कोई भी कही बात से भागता नहीं, जहां जो बात कर रहा हूं उसका जामिन हूं आखिरकार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हादी होगा वो ईमान वाला भी होना चाहिए। भैया बेईमान नहीं होना चाहिए ना। हिदायत तो हमें ईमान वाला देगा। मस्जिद नबवी में पैगंबर बैठे हुए थे, तो जो कीजिएगा, बैठे हुए कहते हैं, एक साहबी खड़ा हुआ, ऐ मोहम्मद बताइए ईमान क्या चीज है। पैगंबर मुस्कुरा दिए, जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, क्या वक्त पे आने पे बताऊंगा ईमान किसे कहते हैं। अब सब परेशान थे, न जाने कब बता देंगे। पैगंबर ने कहा, देखो मुझे देखते रह जाना, मैं ना जाने कब ईमान का तर्जुमा तुम्हें करके बताऊं कि ईमान कहते किसे हैं। आज़ादारों, रोने वालों, सैयदुल शुहदा पर गिरिया करने वालों, मातमदारों, तुम्हारे लिए जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। ऐ अली जुन वलीउल्लाह भैया पढ़ने वालों, मैं तुम्हारे लिए जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। अब पैगंबर के इस जुमले पर तमाम असहाब भैया असहाब पैगंबर मुंतज़िर थे, न जाने कब ईमान का तर्जुमा हो जाए। एक मर्तबा शबे हिजरत का मार्का सजा। शायद कहा कि आज ईमान का भैया तर्जुमा करेंगे, नहीं, शबे हिजरत का मार्का सजा। लोग देखते रह गए, ईमान का तर्जुमा ना हुआ। एक मर्तबा ग़ज़वा ओहद आ गई, ओहद आ गई। फिर पूछा कि आज होगा। कहानी आज एक मर्तबा एक ऐसी जंग है जिसे जंग खंदक कहा जाता है। किसी ने शान रिसालत में गुस्ताखी की, रसूल फौरन से छिड़कते हुए कहा, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करेगा। जियो, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करेगा। कौन है जो इस गुस्ताख की जबान को बंद करेगा। असल में पैगंबर ने ये कहकर बता दिया, जो भी मेरे दर पर आकर भौंके वो इंसान में कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। जियो, बहुत अच्छा साउंड किया हुआ आज, शुक्रिया। अच्छा, कौन है जो इस गुस्ताख की जुबान को बंद करेगा। एक मर्तबा दाएं जानिब से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद हुए, कहा, अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए या रसूल अल्लाह। अली तुम बैठ जाओ। फिर कहा, कौन है जो इस गुस्ताख की जुबान को बंद करेगा। फिर से अली बुलंद हुए। मैं कहां जाऊं, अली बुलंद हुए। अली बुलंद हुए, कहा, अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए या रसूल अल्लाह। जब तीसरी मर्तबा कहा, कौन है जो इस कुत्ते के जुबान को बंद करेगा, कौन है जो इस गुस्ताख की जबान को बंद करेगा। एक मर्तबा फिर से अली बुलंद हुए। अली कहने लगे, अना लहू या रसूल अल्लाह, अना लहू या रसूल अल्लाह, अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए या रसूल अल्लाह। कहा, अली अच्छा तो तुम जाओगे। एक मर्तबा अली को कहा, आओ अली आओ। अली का बाजू पकड़ा, अपने हुजरा खास में ले गए। अब हुजरा खास में लेके जाना था। एक मर्तबा मोहम्मद ने अपनी कबा उतारी, अली के दोष पर डाली, अपनी कबा उतारी, अली के दोष पर डाली, अपनी कबा उतारी, अली के दोष पर डाली, अपनी अबा उतारी, फिर अली के दोष पर डाली, अपनी कमर का पटका उतारा, अली के कमर पे कस दिया, अपने हाथों से अली के हाथ में तलवार दी और ले आए जहां पर असहाब पैगंबर बैठे थे।
कहने लगे अली रुको, ये कहना था। एक मर्तबा मुस्तफा ने अपना अमामा उतारा, अली के सर पर रखा, अपना अमामा उतारा, अली के सर पर रखा। मैं पूछता हूं या रसूल अल्लाह, अब्बा दो, अरे अबा दो, कबा दो, तलवार आपने हुजरा खास में हवाले कर दी, ये अमामा की उधर दे रहे हैं, तो ये पैगंबर का जवाब आएगा। मैं असल में ये बताकर जा रहा हूं, मेरी दस्तार का वारिस फकत अली है, इस पे झगड़ा न करना। जिंदाबाद। या अली, मेरी दस्तार का वारिस फकत अली है, इस पे झगड़ा न करना। जुमला अब देने जा रहा हूं। ये कहना था, पैगंबर ने अपना अमामा अली के सर पर रख दिया। अपना अमामा, सर उठा के रखो, अपना अमामा अली के सर पर रख दिया। अब जो अली चले, पैगंबर ने कहा ऐ दुनिया वालों गौर से देख लो, ये अली नहीं जा रहा, कुल्ले ईमान जा रहा है। अली हक, अली हक। मिलके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी जिंदाबाद। ये कुल्ले ईमान जा रहा, जिंदाबाद। या अली, जियो सलामत रहो। यहाँ मैं मुसलसल, आज चौथा रोज है, मैं एक चीज देख रहा हूँ, यहाँ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नारे लगा रहे होते हैं। ये बच्चों का यहाँ पे बैठ कर नारा लगाने का मतलब ये है, हम वो नहीं है जो बालिग होकर कहे। ये गोद, माँ की गोद से ही अली वलीउल्लाह पढ़ाया गया है। अब जरा नाजुक मंजिल आ गई भाई, नाजुक मंजिल आ गई, मुझे माफ करना। मैंने उस दिन भी बात की थी कल, ये मिंबर हुज्जत का है और हुज्जत के बाप का तस्करा करना मुझ पर वाजिब है। मैंने मुंह हुज्जत को दिखाना है। आइए, पैगंबर ने क्या कहा कि ये अली नहीं है, कुल्ले ईमान है। कुल्ले ईमान है, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर। सभी बेशक कह देते तो मजा आ जाता। इस बात से आप मुत्तफिक हैं? पहले बताएं हैं कि नहीं है? चले आइए। जब अगर आप कुरान देखें, मैं कसम से आज यकीन जानिए, ये जुमले ऐसे हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इतनी दात हो जाती है। लेकिन आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हो, आप लोग पूरा अपना हक अदा कर रहे हो। लेकिन यकीन जानिए, जहाँ जहाँ ये जुमले अगर कहीं पे पड़े होते हैं, वहाँ पे इससे बुलंद मकाम पे दुआ और दात मिल रही होती है। लेकिन जिए सलामत रहे आपकी जो भैया समात है। आइए, अब पैगंबर की हदीस पर आप लोग मुत्तफिक हैं, हो ना? अब आप लोग अगर कुरान उठाएं, कुरान में अल्लाह अगर मिसाल के तौर पर हमसे खिताब करना चाह रहा है तो क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। असल में अल्लाह भी कुरान में ये कह रहा है, जबकि मोहम्मद ने ये तर्जुमा कर दिया है कि अली अली नहीं बल्कि ईमान है, ये पूरी कायनात के लिए ईमान है, ये कुल्ले ईमान है। तो इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह भी कुरान में हमसे मुखातिब होकर कहता है, ए अली वालो, ए अली वालो, ए अली वालो, अली हक। जिंदाबाद। या अली वालो, अली वालो। तो यानी हम इस बात पर मुत्तफिक हैं। हमेशा ज़हन में रखिएगा, कुरान काम ही तो करता है। जरा सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि कुरान काम ही दो करता है, या मिदहत अहले बैत करता है
मैंने उस दिन भी कहा था, ये अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा करता है। कुरान काम ही दो करता है फ़कत। आप पूरा कुरान उठाए और आप उठा के देख लें, पढ़े, उसका मतलब तर्जुमा पढ़िए, उसकी शरह पढ़िए। या तो मिदहत अहले बैत कर रहा है कहीं ना कहीं छुपा छुपा के। आप कहेंगे छुपा क्यों रहा है, वो भी अब पूरी कायनात का खालिक है, वो तो जानता है ना कि इसको 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 फलां ने भी पढ़ना है, फलां ने भी पढ़ना है, फलां ने भी पढ़ना। मैंने कल भी एक बात की थी, अल्लाह का काम है आयत भेजना और उसके हबीब का काम है आयत को आप तक पहुंचाना। अब एक लंबी बहस कल छेड़ूंगा, जिस बहुत कीमती बहस होगी। कल जरा वक्त पे आइएगा, क्योंकि आप वक्त पे नहीं आते इसलिए मुझे वक्त नहीं मिलता। जब मुझे वक्त नहीं मिलेगा तो मैं आपके हवाले सीने कैसे करूंगा। लेकिन अब जो भी मेरे पास वक्त है मैं तो अपना फर्ज अदा करके जा रहा हूँ। आप लोग भी अपना फर्ज अदा करें, मुकम्मल टाइम पर आए। तो आइए, कुरान काम ही दो करता है, या मिदहत अहले बैत करता है या अहले बैत के दुश्मन पर लानत करता है। कहीं ना कहीं देखें, अब आप देखें कुरान, कहीं ना कहीं अल्लाह ने जहां अपने हबीब को याद किया है, तो जो कीजिएगा भाई, ये आखिरी 2-3 जुमले, जहां पर उस अल्लाह ने अपने हबीब को याद किया है, कहीं ना कहीं उसी के मुकाबले में उस हबीब की आल को भी याद किया है। अब अगर अल्लाह कह रहा है यासीन, कह रहा है ना, देखिए अब अपने हबीब के लिए मुखातिब हो रहा है, ताहा मुज़म्मिल यासीन, हजारों। अब जुमला जो मैंने कह दिया कि कहीं ना कहीं उस परवरदिगार ने जहां अपने हबीब को याद किया है, वहां उसी के मुकाबले में उसकी आल को भी शरीक किया है। यानी अल्लाह का ये शरीक कर देना बता रहा है, अगर मानना है तो पूरे घराने को मानो, अकेले मोहम्मद को मानने से कुछ ना पाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अगर कुरान पाक की तिलावत की तरतीब से देखा जाए तो कुरान पाक का 19वां सूरा है, यानी भैया 19, वो सूरा का नाम है ताहा। अल्लाह कह रहा है ऐ ताहिर, ऐ पाको पाकीज़ा, ऐ ताहा। और जहां पर अल्लाह अपने हबीब के लिए कह रहा है कि तू ताहिर है, तू पाकीज़ा है, और उसने अपनी बात पर कायम रहने के लिए मोहम्मद की आल को भी तो शरीक करना था ना। जब इस सूरा में शुरुआत में कह दिया याद, भैया क्या कहा, ताहा, ऐ ताहिर, ऐ पाको पाकीज़ा, तो उसने अहले बैत के लिए कहा जो ताहिरकुम तत्हीरा। अगर वो ताहिर है तो उसकी आल भी ताहिर है, अगर वो पाकीज़ा है तो उसकी आल भी पाकीज़ा है। तो जो है जीज़ान मोहतरम, अगर वो पाक है तो उसकी आल भी पाक है। आप लोग पता नहीं आप लोग के पास कौन मतलब किस चीज़ का वो पढ़ा हुआ है, कौन सा मौलाना का कुरान पढ़ा हुआ है। मैंने तो मौलाना फरमान अली ज़ैदी साहब की भी शरह पढ़ी है, मैंने तो भैया मौलाना मकबूल अहमद साहब की भी शरह पढ़ी है। हमारे यहाँ जो तर्जुमा होता है वो यही होता है। ये देखें, अगर आए तत्हीर को पढ़िए तो आए तत्हीर का आम उर्दू फहम जुबान में जो उसका तर्जुमा किया जाता है वो यही किया जाता है, हमने निजासत को अहले बैत से दूर रखा। यही है ना, यही है ना, यही है ना। मेरे अकीदे के मुताबिक इसका तर्जुमा यूं बनता है। अब देखें, आखिरकार 11 बरस से मजालिस पढ़ रहा हूँ। ये शेरवानी और ये टोपी मैंने बाजार से नहीं खरीदी, मेरे उस्ताद ने डाली है, जिसका नाम है डॉक्टर सैयद माजिद रजा आब्दी। इतने बड़े मुहक्किक हैं वो। आप अगर आपके लाहौर में ठोकर न्याज बेग में वाशरा मुहर्रमुल हराम पढ़ रहे हैं तो आप उनको लाजमी सुनेंगे। और 21 सफ़र से लेकर 29 सफ़र तक भी लाहौर के दीगर मजालिस अज़ा में से वो करेंगे खिताब, कभी सुनिए उनको। ये उन्होंने पहनाया, कुछ सिखा कर पहनाया, कुछ बता कर पहनाया। यानी सोबत का असर ऐसा हो जाता है कि आप देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इस मजलिस अज़ा में कोई भी बच्चा भी ऐसा बैठा हो जिसको अगर कोई आसान अरबी भी कोई यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हो तो उसको इस चीज़ की समझ ना आ रही हो।
ये मजलिस हुसैन का खासा है भाई, ये एक दर्स है। मिसाल ले लीजिए, अब तो जो कीजिएगा, जुमला है, आप यकीनन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पे लड़के बैठे होंगे, स्कूल एंड कॉलेजेस के भी, ओ लेवल्स ए लेवल्स के भी बैठे होंगे, कोई कोचिंग सेंटर जाते होंगे। भाई तुमने यहाँ से दाखला छोड़ना है, यानी यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, मींस कि तुम भी यहाँ पे बीकन हाउस में पढ़ रहे हो, अब तुम्हें डीपीएस में जाना है, तो जो कीजिएगा, या एपीएस में जाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल में। तुम एक बीकन हाउस उठकर जब एपीएस में जाने के लिए जाओगे तो एक टेस्ट दोगे, तो वहां पे तुम्हें दाखिला मिलेगा ना, तो जो है कि नहीं है? जी हैं, सलामत रहे आप तक मेरा जुमला पहुंचा, सर उठा के रखो। तुम भाई एक टेस्ट दोगे तो पास होगे, तो फिर जाके तुम्हें दाखिला मिलेगा, तुम्हें फिर जाके दाखिला मिलेगा। मैं तब तक जुमला कहता रहूंगा जब तक मेरी आंखों में आंखें नहीं डालोगे। तुम्हें फिर जाके दाखिला मिलेगा। अरे वो तो है दुनिया का टेस्ट, अरे ये मजलिस हुसैन भी तौहीद की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आने के लिए टेस्ट कोई रिटन में नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आने के लिए टेस्ट फकत लहू का होता है। जियो यहाँ पे टेस्ट फकत लहू का होता है, यानी यहाँ पे हर बैठने वाला समझदार यानी आलिम बनकर उठता है। हम अगर कहें कि हमने भैया खिताबत, देखें हमेशा एक बात मेरे बच्चे ये ज़हन में रखें, आप अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह हमेशा ज़हन रखें अपने उस्ताद का भैया एहतराम करना, ये बात ज़हन में रखिएगा, अपने उस्ताद का हमेशा एहतराम करना। क्यों? उस्ताद बादशाह होता नहीं है, मगर बादशाह बनाकर छोड़ देता है। ठीक है, हमेशा ज़हन में रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद होता है तुम्हारा बाप। होंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो बाप के आगे जुबान चला जाते हैं। तौबा कर लो, अभी से वक्त है, ये वक्त नहीं मिलेगा, ये वक्त नहीं मिलेगा। अपनी माओ के आगे बोल जाते हैं। मैं समझता हूँ आप लोग यंग जनरेशन हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वालिदैन के ज़हन में और चलती होती हैं, आप लोगों के ज़हन में और चल रही होती है, लेकिन हर चीज़ को मैनेज करना सीखो। अभी से सीखोगे तो आगे जाके आप लोग कामयाब हो जाओगे। ये बातें भी ज़रूरी हैं मेंबर से बताना, क्योंकि मुहर्रमुल हराम में अगर आप देखें या किसी भी मजलिस में देखें, मेंबर से कई बात को दुनिया फॉलो कर लेती है। चाहे आप देख लीजिए, अब इतने यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग भी जाते आते 100 लोगों को कहते होंगे ये भी कर लेना बेटा, ये भी ऐसे कर लेना, वो नहीं समझते। भाई बुजुर्गों का एहतराम करो। तुम्हें फर्श अज़ा पर कोई मलाइका नहीं लेकर आया, तुम्हें तुम्हारी माँ ही लेकर आई है, तुम्हें तुम्हारा बाप ही लेकर आया है। अब माँ बाप पे याद आ गया तो ये लाइव चल रही है, चलो फिर कभी सही। माँ बाप पे जुमला था, खैर आहिस्ता से कहकर गुजर जाऊंगा, नाम मैं खुल के पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे परसों पता चला लाइव भी चल रही होती है, तो ज़रा उस हिसाब से पढ़िए। तो मैं यकीन जानिए, अब एक वाक़या है, अल्लामा मजलिसी ने ये लिखा है बिहार में, मिलके यार, अब बिहार में क्या लिखा है यकीन जानिए, ये मैं जुमला कह जाऊंगा, आप सोचते रह जाएंगे कि माँ बाप कितनी बड़ी फजीलत होती है। देखो, इस दर पर आने का सबसे बड़ा क्रेडिट तुम्हारे पास बताऊं क्या है, कि तुम हलाल ज़ादे हो। सबसे बड़ी दलील है तुम्हारी हलाल ज़दगी की। जुमला कह देता हूं, हजरत मूसा सलाम करना जाके, और जिन से जो खता हुई है मुझसे वादा करो कि अपनी माओं के कदमों को चूम चूम कर जाके माफ़ी मांगोगे। हुई होगी खता, ऐसा नहीं है कि कोई भी खता से पाक होगा।
मैं साफ हाँ खुल्लम खुल्ला भाई बात है, अगर जिनकी वालदैन का इंतकाल हो गया तो वो अपनी माओ के बाप के भैया तुरबत पर जाके माफ़ी मांगे, क्योंकि मासूम का फरमान है कि आओ आया करो अपने वालदैन की तुरबत पर, उनसे आकर बातें किया करो, वो तुम्हारी सुनते हैं, वो तुम्हारी सुनते हैं। किसी ने पूछा कैसे सुनते हैं, कहा ये अली वाले हैं तभी तो सुनते हैं। फिर पूछा हमसे बात क्यों नहीं करते, कहा इसलिए नहीं करते, तुम कौन हो जिससे बात का जवाब करते, उनकी कब्र में मासूम बैठे होते, तुमसे कैसे बात करें। आप जी आपने दुआ फरमा दी मेरे लिए, और जिंदाबाद। आइए अब बैठे हुए थे, मैं अच्छा बस दो से तीन जुमले, उसके बाद मसाइब। मैं यकीन जानिए वो नाज़िम यहाँ के नाज़िम में तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि हर चीज़ को मैनेज करना होता है, ये उनका कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का। साफ सी बात है, आप लोग वक्त पर नहीं आते हैं, वक्त पे आए तो हर चीज़ वक्त पर हो। वक्त की भैया कदर किया करें, ये वक्त जो हाथों से गुजर जाता है ये वापस नहीं आता। आइए अब एक बैठा हुआ है कि मैंने बात की ना कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि तुम हलाल ज़ादे हो, क्योंकि हमारा ये खासा है, मेरा नहीं ख्याल। देखो मैंने नहीं कभी ये हरकत करी है तो मुझे यकीन है, अब यकीन जानिए अब्दुल्ला मेरे साथ होता है, हर वक्त होता है, दिन रात 24 घंटे ये मेरे साथ होता है। अब इससे बेशक कभी राब्ता नंबर हो तो इनसे कभी इनसे राब्ता हो तो पूछेगा। इवन हम अगर बाज़ार भी कुछ चीज़ भी लेने जाए ना तो जो ठेले वाला होता है ना उससे पूछते हैं, यार अब हम फैसलाबाद एक जगह सुबह पहुँचे तो मुझे ना बहुत खूबसूरत वो घंटा घर चौक के अंदर ना खजूरें मिल गई, यार बस 2-3 दाने ले लो, 2-3 दाने ले लो। उसने कहा चलो ठीक है, ये 100 रुपये के अंदर उसने 2-3 दाने ली, इसी ने लिए। अब 2-3 दाने हमने ले तो लिए, अब उस पठान का भी क्या कहने, उसने 100 रुपये के 2-3 दाने दे दिए। मैंने कहा यार ये भी खजूर मुझे पसंद है, ये भी मैं उठा लूं। उसने कहा उठा लो, उसने कहा उठा लो, उसने कहा उठा लो। यानी हमारा खासा ये है, सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद ये है कि हम हर शय उस मालिक से पूछ कर करते हैं, मालिक से पूछ कर करते हैं। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि भैया एक वक्त ऐसा आ गया कि एक लड़का था मदीने में जिसको पूरे मदीने वाले कहते थे कि तुम हलाल के नहीं हो, तुम हलाल के नहीं हो, तुम हलाल के नहीं हो। वो गया अपनी माँ के पास, कहा माँ क्या मैं हलाल ज़्यादा नहीं हूँ? कहा नहीं बेटा तू तो हलाल ज़्यादा है। इसी तरह दिन गुजरते गए, यही बात चल पूरे के पूरे मदीने में फैल गई। उस बच्चे के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल यानी चीज़ पैदा होने लगी। उसने कहा नहीं, आज आपको फैसला करना पड़ेगा, आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि मैं हलाल हूँ या हरामी हूँ, मैं हलाली हूँ या हरामी हूँ। सर उठाओ, ये कहना था। उसका बाप आया, उसके बाप ने कहा चलो हम पूरी कायनात के सादिक अमीन के पास चलते हैं। अब वो अपने बेटे को लेकर आ गए मुस्तफा के पास। जब वो मुस्तफा के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह आपसे एक सवाल है। कहा क्या? तुम सवाल बयां करोगे या अली इसका जवाब दे दे, या अली इसका जवाब दे दे? कहा नहीं, पहले सवाल मैं करना चाहता हूं, ये मेरा बेटा ही दलील मांग रहा है कि मैं हलालज़ादा हूं कि नहीं हो। अरे रसूल अल्लाह ने कहा हाँ ये तेरा खून ही है, मगर ये बात को जहन में रख, जब तेरी शादी हुई थी तूने मदीने से भैया गुजरते हुए एक ठेले से खजूर का दाना बगैर इजाजत के उठाकर खाया था, जिसका असर तुम्हारे नुत्फे में गया, उससे ये पैदा हुआ। शर्म करो। अरे जो एक खजूर खाकर बच्चा पैदा करे, उसका बच्चा अपने हलाल ज़ादे होने की जमानत नहीं दे सकता, तो तुम बागे फिदा खा के अपने हलाल ज़ादे। कैसे सलाम करना अपनी माँ को जाके कि तुम्हें हलाल पैदा किया है। हज़ारों सुनोगे, हमेशा ज़हन में रखना अपनी माँ बाप बहुत गुस्से वाले होते हैं। इवन ये जानता है मेरे अब्बा को खैर इंतकाल हो गया, मौला गरी का रहमत करे, उन्हीं की दुआओं का सदका है जो आज मिंबर हुसैनी पर बैठा हूँ, शबी मिंबर रसूल पर बैठ कर खिताब कर रहा हूँ, इतनी आवाम से कर रहा हूँ। अब देखिए आप,
अगर मेरे हाँ तो ये होता था, भाई अब्दुल्ला को पता है कि वक्त पे अगर खाना जो खाने नहीं आ रहा उसको खाना नहीं मिलेगा, डाइनिंग पे जो खाना नहीं खाएगा उसको खाना, अम्मा अब्बा ने इसी बहस में रहना, नहीं उसको भी नहीं देना अब खाना, वो टेबल पे नहीं आया, ये इतना वो रहा है, इतना मतलब सख्त माहौल मेरे घर का रहा है। अब तो खैर कुछ भी नहीं है क्योंकि बाप ही नहीं है। ये ऐसी गनीमत है मेरे भाइयों, ये ना होना लग बता जाता है। दुनिया की हर चीज़ हो ना तुम्हारे पास, इवन मेरे पास घर भी है, अपना है, अब मेरे नाम है, सब चीज़ें हैं, हर चीज़ है, बैंक बैलेंस है, सब है, लेकिन हर चीज़ तो मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन अपने बाप की आवाज़ तो ख़रीद नहीं ना सकता। अब मेरी माँ है, मैं तो उसकी भैया जितनी हो सकता कदर करूँगा। मैं अपनी बीबी से मिंबर से दुआ करता हूँ कि मुझे इसी पर कायम दायम रखे। हाँ इवन आजकल भी हो जाता है, अरे नहीं यार आप ऐसे कर रही हैं, आप ऐसे, खामोश। फिर मैं अब्दुल्ला से बात शेयर करूँ, अरे यार इनको चाहिए ऐसा करे, तुम उनसे जाके कहना कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले। इसकी बात वो मान लेती हैं, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे। अपनी माँ का जाके शुक्र अदा करना। अजदार सुनोगे, एक माँ तुम्हारे लाहौर में भी बैठी हुई है, हाय एक माँ तुम्हारे शहर लाहौर में भी बैठी हुई है। अभी अर्ज कर रहे थे जाकिर साहब, तो मेरा दिल किया कि मैं जनाब मुस्लिम के दो शहजादों का जिक्र सुनाऊं। अल्लाह अकबर, हाय की आवाज़ बुलंद हो जाए, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता। मसाइब पे शर्म ना किया करो, खुदा रहा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, हाय कहने पर शर्म ना किया करो। कभी सोचो तुम्हारे भाई बाप या किसी बच्चे का जनाजा पड़ा हो, क्या इस तरह बैठोगे, क्या इस तरह बैठोगे? अरे उजड़ने वाला है मोहम्मद का घराना, उजड़ने वाला है मोहम्मद का घराना, उजड़ने वाला है वो बाग जिसे चकियां पीस पीस के ज़हरा ने पाला था। अल्लाह अकबर, मातम करते आओ, हाय हुसैन कहते चले आओ। जरा तुम लोग जाते हो ना जनाबे बीबी रुकैया सलवातुल्लाह अलैहिस्सलाम को पुरसा देने, सलाम करने जाते हो, कभी एक बार, अब जब भी जाना ना, एक बार रोजे से थोड़ा सा पीछे हटके बैठकर बीबी से पूछना, है बीबी कितना सफर तय किया है तूने दो शहजादों के पीछे? अजरहुम अल्लाह, कितना सफर तय किया है बीबी तूने दो शहजादों के पीछे? तो मेरा दिल ये कहता है, दिल ये कहता है, ये कम सफर है कि मैं अपने कुनबे से बिछड़ गई हूँ, अपने कुनबे से बिछड़ गई हूँ। अज़ादारो सुनोगे, मैं नहीं पढ़ता किस तरह मोहम्मद व इब्राहीम को कैद किया गया। अज़ादारो सुनोगे, बस चंद जुमले मज़ाहिब के सुन लो, अपने भैया तैयारी पकड़ लो, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें एक मंजिल तक लाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे आँखों से अश्क जारी हो जाए और तुम्हारे आंसू, मेरी दुआ है तुम्हारी आँख से गिरने वाला आंसू रुमाल सैयदा पर आ जाए, रुमाल ज़हरा पर आ जाए। अज़ादारो सुनोगे, जब कैद में इतना अरसा बीत गया ना, छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया क्या अब हम कभी बाहर नहीं जा सकते? भैया कभी हम बाहर नहीं जा सकते? कहा भाई जा सकते हैं। कहा भैया कैसे? मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे अम्मा की याद आ रही है, मुझे अम्मा की याद आ रही है। अज़ादारो, एक वक्त ऐसा आया कि शाम को जो पहरा देने वाला होता था वो आकर उसने चेक किया कि आया दो नन्हे नन्हे बच्चे इस कैद खाने में हैं कि नहीं है। उसको आते हुए देखा, कहा सुनो हमारी एक बात तो सुन लो। कहा देखो, अगर तुम्हें खाना पानी चाहिए तो सुबह वाले निगहबान से कहा करो, मेरा 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 सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ तुम लोगों की रखवाली करूँगा कि तुम लोग इस कैद खाने में हो कि नहीं हो। कहा देखो, हम ये नहीं चाहते कि तुम हमें कुछ ला कर दो, सिर्फ एक जुमले के बारे में बता दो, तुमने कहीं मेरे बाबा मुस्लिम को देखा है? अजरुकुम अल्लाह, हाय 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 की आवाज बुलंद करो, तुमने कहीं मेरे बाबा मुस्लिम को देखा है?
कहा तुम मुस्लिम के बच्चे हो? कहा हाँ हम मुस्लिम के बच्चे हैं। कहा गजब हो खुदा का, मुझे पहले क्यों ना पता चला, मैं आज ही तुम दोनों की रिहाई का बंदोबस्त करता हूँ। अज़ादारो तारीख ये लिखती है कि आधी रात के वक्त पर हुआ, आधी रात का जब वक्त हुआ तो नन्हे नन्हे शहजादों को रिहा किया और ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ा जिस पे एक घुड़सवार भी सवारी पे जाते हुए ये सोचता था कोई 4-5 और भी अफराद साथ हो, कोई 4-5 और भी अफराद साथ हो। इतना खतरनाक रास्ता था। कहा ये मेरी अंगूठी लो और ये अंगूठी लेकर जब तुम इस जगह को पार कर लोगे तो एक जगह आएगी, वहां पर मेरा भाई है, उसे तुम अंगूठी दिखाना, तुम्हें वो अंगूठी देकर पहचान लेगा, उसे बताना हम मुस्लिम के शहजादे हैं। कहा ठीक है ठीक है। ये कहना था वो निगहबान भैया, वो निगहबान एक मर्तबा मोहम्मद और इब्राहिम के कदमों की तरफ गिर पड़ा। कहा मैंने तो अपना काम किया, क्या मुझे मुआफ भी करेंगे? कहा हम नबीजादे हैं, हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम सबको माफ करने का हक रखते हैं। जाओ हम तुम्हारी जन्नत का ऐलान करते हैं, जाओ हम तुम्हें जन्नत पे जाने का ऐलान करते हैं। अज़ादारों सुनोगे, अब छोटे भाई और बड़े भाई को देख रहे हैं, अब बड़ा भाई छोटे को देख रहा है, अकेले दोनों भाई चलते हुए जा रहे हैं। एक दरिया के करीब आए, कहा भैया ऐसा करते हैं हम आज यहीं रुक जाते हैं, अगर अभी सफर किया तो कोई हमें देख ना ले, हमें कोई देख ना ले, ये कहना था। कहा ठीक है। यूं दरख्त पर जाकर ऊपर बैठे, अभी बैठे ही थे, थोड़ी देर एक मस्तूर आती है, वो पानी भरती हुए ऊपर देखती। कहा दो नन्हे नन्हे फूल ऊपर क्या कर रहे हैं, नन्हे फूल ऊपर क्या कर रहे हैं? ये कहना था। कहा बच्चों ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ, ये कहना था। छोटे भाई के मुंह से आवाज आई, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई हमें मार देगा, हमें कोई मार देगा, ये कहना था। कहा नहीं तुम नीचे तो आओ, तुम्हें क्यों कोई मार देगा, तुम कोई मुस्लिम के बच्चे हो, तुम कोई मुस्लिम के बच्चे हो। ये कहा ये अभी सुनना था। कहा हाँ हम मुस्लिम के शहजादे हैं, हम मुस्लिम के शहजादे हैं, ये कहना था। कहा मैं भी तुम्हारी दादी जहरा की कनीज हूँ, नीचे आ जाओ, तुम्हें वहां तक ले जाती हूँ, मेरी घर की मालिका भी तुम्हारी दादी जहरा की कनीज है। आओ बच्चों मेरे साथ चलो। जैसे सब छोड़ दिए मसाइल, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं, भैया जरा तैयारी करना, हाथ हाथ अपने सीनों पे रखो, हाय हुसैन कहते आओ, हाय हुसैन कहते आओ, हाय रुकैया तब की जोड़ी कहते आओ, ये कहना था। अब वो उस घर में लाई, कहा ये है मुस्लिम के शहजादे। अब जैसे तैसे कर कर बच्चों के सरों में कंगियां देनी शुरू की, सरों में कंगियां देनी थी। कहा मैं तुम्हें अपने ऊपर वाले कमरे में छुपा रही हूं, ये भी कमरे में जाकर छुपाना था। उस बीवी का मालून हरामजादा शोहर आया, उसने यूं तलवार को जमीन पर मारा। कहा क्या हुआ है? कहा इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है, जो भी 2 बच्चों को ढूंढ के लाएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहा वो किसके बच्चे थे? कहा वो मुस्लिम के 2 नन्हे नन्हे बच्चे हैं। कहा लानत हो खुदा की तुझ पर, तू 2 बच्चों को तलाश कर रहा है, तू तो जन्नत का सौदा करना चाहिए था तुझे। अरे कहा नहीं, मैं इब्ने ज़ियाद से इनाम पाऊंगा। ये अभी बातें हो रही थी, ऊपर एक भैया नन्हे भाई ने ख्वाब में अम्मा को देखा, तड़पते हुए बिस्तर से कहा अम्मा मैं तन्हा रह गया, अम्मा मैं तन्हा रह गया। ये जैसे ही आहो पुकार सुनने की आवाज अब उस मलाउन के कान में गूंजी, उसने कहा ये बच्चों की रोने की आवाज कहां से आ रही है? मातम करते आए, ये बच्चों की रोने की आवाज कहां से आ रही है? ये कहना था। कहा उस बेचारी बीवी ने कहा ये 7 हमसायों के बच्चे होंगे। कहा नहीं, अगर तो हमसायों के मातम, अगर तो ये हमसायों के बच्चे होते तो कब की उनकी मां खामोश करवा
गवा देती, कब की उनकी सर का मातम करते आओ। अरे एक मर्तबा ये कहना था, कहा नहीं, आवाज ऊपर से आ रही है। उस हरामजादे ने एक मर्तबा ताला तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, ताला तोड़ने लगा, कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, कमरे में दाखिल हुआ, इस तरह हाथों को फैलाए हुए एक मर्तबा देखा कि दो नन्हे नन्हे सर है। अज़ादारों मातम का जुमला, अज़ादारों तारीख ये लिखती है उस हरामजादे ने दो नन्हे नन्हे शहजादों को जुल्फों से पकड़ा और ऊपर से ऐसे फेंका जैसे अब्बास घोड़े की जीन से गिर गए, जैसे अब्बास घोड़े की जीन से गिरे। ये कहना था, दो रवायात है, ये एक रवायत में ये है कि उस बीवी को मार दिया गया, या एक रवायत ये मिलती है कि उसको तमाचे मारकर एक तरफ कर दिया गया। अभी ये कहना था, गजब रुका नहीं भाई, आखिरी जुमले मेरी में हिम्मत रही है, आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला तकरीर का। ये अभी जैसे ही घोड़े पे बैठा उस हरामजादे ने मोहम्मद इब्राहिम के हाथों को बांधा, इब्राहिम और मोहम्मद के हाथों को बांधा और घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। जहां जहां घोड़ा भागता रहा। अरे रुकैया के लाल जख्मी होते रहे, रो रो कर पुकारते रहे, अम्मा मुझे बचा लीजिए। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि मातम हुसैन।